एक्सक्यूज मी, ये शेखर होम कहाँ मिलेगा? शेखर दा क्या है? आपसे मिलने कोई लड़की आया है। ऐसे बिहेव करे जैसे कि लड़की को पहली बार देखा, बॉयज हॉस्टल जैसे। शायद तुम्हारे साथ पहली बार देखा। वो तो मैं ऐसे हूँ, अकेला रहता हूँ, खुश रहता हूँ। चली जाऊं? कहाँ? अरे नहीं, मेरा मतलब वो क्या? ओ अच्छा, इस बार इमोशनल वाला ब्लैकमेल कर रही हो? मोर इंटरेस्टिंग देन दैट। इस बार मैं तुम्हारे लिए केस लाई हूँ। Do you believe in ghosts? I don't mind. জন্ম নেয় দেবস্তন্ধ কাটা মুন্ড গুজে উদরেতে খুঁজে চলে মাথা নববধূ বাজা হয় মার কোন খালি শিশু রক্তে রুচি তার নর রক্তে সুখ একাই দফায় Mr. Home, Mr. Saini, thank you for coming. I'm Hemant और ये मेरे पापा संजीव भास्कर। Sorry for your loss. ये दीदी कौन है? काकोली खुद को तांत्रिक बोलती है लेकिन है एक फ्रॉड। कोई अनयूजुअल डेथ होती है, उसकी दुकान खुल जाती है। What's काकोली? এক মনে চোরতলা দিয়ে যাবো রাত রাম নামে করো পাল রাত্রি প্রভাত कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। तुम सब मरोगे, सब तुम मरोगे। तू भी मरेगा बाबू, तू भी मरेगा। तू भी मरेगा, सब मरेगा, सब मरेगा। वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सब मरेगा, सब वाह, तो लगता है जैसे सोफे का शोरूम है, रियली बिग। आप लोग भास्कर विला पहली बार आए हैं, वो भी ऐसे मौके पर। ये जो मरे हैं, गुजरे हैं, ये आपके कौन लगता है? रवि चाचा, पापा के छोटे भाई। सरिता चाची रवि चाचा वाइफ, उनकी बेटी पाखी और रीना बुआ। नाइस पेंटिंग, लाइफ लाइक। ऐसा लगता है जैसे कि ऐसे बाहर आएंगे हेलो बोलने के लिए। सॉरी। तो आप लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं है ना? एक्चुअली हम 8 पुश्तों से यही है। ओह, ओरिजिनली बिलासपुर से हैं। कोयले के व्यापारी थे, धनबाद से कोयला लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचते थे। बस तब से यही है पूरा परिवार। तो रवि, अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, अपना ही घर समझिए, बैठिए।
बैठिए बैठिए। आप सरदार जी बैठिए। बाकी रीना बुआ, संजीव भास्कर, रवि भास्कर मरे कैसे वैसे? एक्चुअली 2 दिन पहले हम लोग डिनर कर रहे थे, सब नॉर्मल चल रहा था, हंसी मजाक का माहौल था। खाने में भी टेस्ट। फिर रवि चाचा उठकर अपने बाथरूम गए। कुछ 5 मिनट गए होंगे, लेकिन जब वापस आया तब उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा था। कैसा, किस प्रकार का बिहेवियर? साड़ी वाड़ी पहनती हो वहाँ की चांस नहीं मिलता। डैड, आर यू ओके? रवि ठीक हो ना? He would have a drink every evening. शायद उस दिन थोड़ी ज्यादा हो गई थी इसलिए। हाँ। और उसी रात रीना बुआ ने हॉल से कुछ खटपट सुना और उन्होंने अपने रूम से बाहर निकल के देखा। रवि भैया मानो जैसे किसी से डर के भाग रहे थे। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने उसे देख लिया है। उसे किसे? अरे उसे? सॉरी, स्कंदो काटा। क्या काटा? स्कंदो काटा। अरे वो एक बार किसी को पकड़ लेता है ना तो उस पे पागलपन का भूत सवार हो जाता है, और उस पागलपन में वो खुद को भी मार सकता है। पिछले 150 सालों में पता नहीं ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं, अब क्या बताएं। Is why you're here. This bullshit स्कॉन्डो कटा स्टोरी। You know, दादगंज के हवा, पानी और मिट्टी में बस सुपरस्टिशन और डर घुला हुआ है। कहते हैं किसी जमाने में किसी की बलि चढ़ाई गई थी और उसी का सर कटा भूत अब हर जगह घूमते रहता है, और फिर कोई भी अद्भुत डेथ होती है तो माना जाता है कि स्कॉन्डो कटा की वजह से हुई है, which is ridiculous। और अभी मेरी पूरी फैमिली यही सोचती है कि रवि चाचा was killed by this स्कॉन्डो कटा whatever। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? वो आपको थोड़ी कुछ कह रहा हूं मैं। मिस्टर होम, मेरे चाचा को किसी स्कॉन्डो कटा ने नहीं मारा है। प्लीज प्रूव दिस टू माय फैमिली, दैट्स ऑल आई वांट। 150 साल पुराने डर को एक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं कर सकती है। देखिए, आप आए, हेमंत को एक बार फिर से अपनी बात बोलने का मौका मिला। आप लोग थके होंगे, आराम कीजिए और कल यहां से वापस चले जाइए। कल क्यों? हम लोग तो आज ही वापस जाने के लिए तैयार हैं। आप बस उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें दिखा दीजिए। देखिए, ये सब यहां नहीं होता है। हेमंत, स्टॉप दिस नॉनसेंस। संजीव काकू, ये लोग आ गए हैं तो इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए यस प्लीज, थैंक यू। प्लीज। तो डाइनिंग रूम कहाँ है? चले। इनकी तारीफ? ये मनोज, हमारे स्टेट मैनेजर। प्लीज। काफी यंग है। भैया को रवि चाचा बस तालाब में उतरते गए और डूबकर खुदकुशी कर ली। तुम इन लोगों को कैसे जानती हो? संजीव काकू और हेमंत ने मेरे एनजीओ में इन्वेस्ट किया था। उसी सिलसिले में मिले थे and then we became friends। एंड रवि अंकल जो गुजर गए? रवि अंकल की पूरी फैमिली यूएस में रहती, 5 साल के बाद पहली बार आए और ये सब हो गया। और वो आई एम सॉरी, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। रीना बुआ? रीना बुआ इज लाइक अ मदर टू हेमंत। हेमंत की माँ के गुजरने के बाद उन्होंने शादी नहीं की। हेमंत को उन्होंने ही पाल पोस के बड़ा किया। दे आर क्वाइट अ लवली फैमिली। बहुत प्यार मिला है उनसे मुझे। इस गार्डन में परफॉर्म भी किया मैंने। ओह। संजीव काकू लव्स म्यूजिक और हेमंत बिल्कुल उल्टा। इन दोनों का ऐसे ही चलता रहता है। हेमंत को म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं। और म्यूजिशियंस? नो, म्यूजिशियंस को तो सिर्फ म्यूजिशियंस पसंद है।
The only thing Hemant is passionate about is his plants. Botany enthusiast है. घंटों अपने पेड़ पौधों के बारे में बात कर सकता है. दिख रहा है एंथुसियाज्म. ऐसा क्या खौफ हो सकता है मिस्टर होम के आदमी रात को उठ के खुद ही तालाब में जाके खुदकुशी कर ले? तुमने नोटिस किया पूरे गांव में एक सहमा सहमा सा माहौल है. अंदर क्या चल रहा है? पता करते हैं पार्टनर. इरावती यार गाँव वालों से मिल के आते हैं. क्यों? गांव वालों से क्यों मिलना है? वही स्कंदा काटा के बारे में. स्कंदो का था फिर से, इसलिए कह रहा था मैं. गांव वालों का ऐसा मानना है कि स्कंदो का था पर बात करने का मतलब है उसे न्योता देना. गांव वालों से दूर रहिए, उनके विश्वास उनके भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए. गुड मॉर्निंग. अच्छा ये स्कंदा काटा को देखा है आपने? वो जो गर्दन कटा हुआ था ना, वो स्कंदा काटा था ना, जो उसका ऐसा ऐसा जो. अरे 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 मेरे साथ आओ. मेरे साथ आओ. मुझे फिर मुंडो तार. मुंडो तार. কমল রাত্রে জেগে ওঠে ধর, খুঁজে ফেরে মুন্ডু তার সারা বালু চর, সেই ক্ষণে জন্ম নেয় দেবস্কন্ধ কাটা, পচা গলা মুন্ডু খানি যেই ওঠে হাতে, শুক তারা চমকায় পাশুতে প্রভাতে। शेखर, ये तो वही है ना जो उस दिन कह रहा था सब मरेंगे।
सर, ये अंधविश्वास की जगह आप बॉडी पोस्टमार्टम के लिए क्यों नहीं लेकर जा रहे? ये दादगंज का तरीका है। ये गांव वाले ना बॉडी निकालने नहीं देंगे स्कंदोगाटा के शिकार के साथ। आपको कैसे पता है कि इसको स्कंद काटा नहीं मारा है? मैं तो इधर आ। बता इसको जो मुझे बताया था। अरे सर, आप क्या कर रहे हैं? टाइम वेस्ट हो रहा है। ये तो फिर बोला, ये अंदर करो इसको। तुम्हारा थाना वो डीआईजी सेनगुप्ता की जुरिसडिक्शन में आता है ना? हाँ, वो सिखाएंगे तो चलेगा क्या? दादा, इतना छोटा सा मैटर में डीआईजी साहब को क्यों इन्वॉल्व कीजिएगा? छोड़िए। छोड़ता हूँ, पहले इनको उतारिए। दादा, प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे आप लोग तो बाहर से आए, आप लोग चले जाएंगे, हमको तो यहीं रहना है। यहाँ रह के आप अपनी ड्यूटी ऐसे करेंगे? तू जानता नहीं तो क्या कर रहा है? और तुम लोग देख क्या रहे हो? पाप ये कर रहा है, भुगतेंगे सब। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। अरे कुछ करिए ना, रोकिए इनको। अरे बॉडी को निकालो जल्दी, इससे पहले क्या लोग आए। चलो, अरे जल्दी जल्दी करो। अरे निकलो यहाँ से, चलो जल्दी आओ, चलो। रुको, भागो तुम, भागो, भागो। वही तो कर रहा हूँ मैं। ये हीरावती के चक्कर में आप लोग मारे जाएंगे। अरे पत्थर मार रहे, संभाल तू। बंद काटा नहीं, गांव वाले ही मार देंगे आपको। तुम्हारा दिमाग ये हीरावती ने खराब किया है। कोई सेफ पैसे वाले केसेस पकड़ो। बोलो ना वहाँ पे, बोलो। आ गए। कैसे हो गई तुमसे ये बेवकूफी? क्या हुआ? सोचा था कुछ कि नहीं सोचा था? और आप लोग, तसल्ली हो गई आपकी? खुश हैं आप लोग? गांव वालों को नाराज करके घर तक पहुंच जाएंगे वो हमारे। और भैया का बीपी बढ़ गया है, बीमार हो जाएंगे, बिस्तर पकड़ लेंगे। बुआ, मैं बात करती हूँ। नीना जी, डोंट माइंड, लेकिन हम लोग अपनी जान पे खेल के ये केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो भी हीरावती के कहने पे। और पहली बार स्कंदकाटा के किसी विक्टिम का पोस्टमार्टम होने जा रहा है। आई थिंक दैट्स प्रोग्रेस। हेमर, आप एक मेहरबानी कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए, घर ही में रहिए, इसी में सबकी भलाई है, और खास करके आपकी। जरा हम फ्रेशन अप हो। हाँ प्लीज, प्लीज आप जाइए, आप जाइए। तुमने तो हद कर दी।
शेखर नहीं, शेखर शेखर stop! शेखर नहीं, होश आ गया पार्टनर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, थैंक यू कहो। अगर मैं कल रात को तुमको बचाता नहीं ना तो तुम पक्का मर जाते। आई एम सॉरी आई गॉट यू इनटू ऑल दिस। पर कल रात को हुआ क्या? उसको अंधो काटा। तो बट इट्स रियल। व्हाट? Come on, शेखर। उसको अंधो काटा इट्स रियल। हमको फिर से बीरन के घर भी जाना पड़ेगा। अरे लेकिन अगर वहां पे स्कंद काटा है तो फिर वहां पर वापस जाने की बात क्यों कर रहे हो? तो अकेले थोड़ी जाऊंगा। तो क्या आर्मी और पुलिस लेके जाओगे? नहीं, वो लंबा कार्यक्रम हो जाएगा। हम लोग ही आते हैं। हाँ? और रुमाल लेके चलना, बदबू आती। कल रात को बीरन के घर के बाहर क्या कर रही थी आप? मैं नहीं तो। वैसे काकोली के बारे में क्या जानती हैं आप? वही जो सब लोग जानते हैं, तांत्रिक हैं, कुंडली पढ़ते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, बस। और क्या? हाँ, वो तो सब लोग जानते हैं ना। आप क्या जानती हैं? आपकी तो दोस्त है वो, खास वाली। कोई सबूत है तो बताइए। रीना जी, मेरे सर के अंदर ना एक झूठ पकड़ने वाली मशीन है। जब भी कोई झूठ बोलता है अलार्म बजता है। इट्स वेरी इरिटेटिंग। काकोरी तो दिख नहीं रही यहाँ पे। किससे ढूंढ रहे हो? चलो आगे देखते हैं इसको। काकोली! नहीं 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 नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो। मैंने पुलिस और इनके स्टाफ को बुला लिया है। तुम भास्कर फैमिली को इकट्ठा करो। तुम कहाँ जा रहे हो? चीफ गोस्ट को लाने। हाँ। 150 साल पुराना डर, भूत, पिशाच, स्कंद काटा। आधा जिंदा आधा मुर्दा सीधे यहाँ दिमाग के अंदर घुस जाता। खैर, एक कहानी है, थोड़ी ट्रैजिक है, लेकिन दर्द की अलग अलग डिग्रीज हैं इसके अंदर। पहला दर्द
वो मीठा वाला दर्द, प्यार हुआ इकरार हुआ वाला दर्द, बैकग्राउंड स्कोर वाला दर्द। भास्कर विला के एस्टेट मैनेजर फिरदौस और रीना का दर्द। हाँ तो पसंद ही तो करती थी, एक तरफा प्यार था। मेरे और रवि के समझाने के बाद रीना को अपनी गलती समझ आ गई। गलत आंसर, समझाया नहीं आपने, रोक दिया, टोक दिया, धमकाया, हड़काया। खैर, टूटे दिल को समेटकर रीना बुआ बैकग्राउंड में चली गई और यहाँ से एंट्री हुई एक नई हीरोइन की। क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं आप? अरे मुर्दे से याद आया, बहुत बेरहमी से मारा उसको, बीरेन को, स्कंद काटा ने। यू नो पाकी, बीरेन अंकल है ना, बीरेन अंकल, वो भास्कर विला के माली थे और फिरदौस के रूममेट भी। और वो दूसरी कौन, हीरोइन ना, स्वाति, स्वाति भास्कर, संजीव भास्कर की पत्नी। शी वॉज इन एन अब्यूजिव मैरिज। दिमाग खराब हो गया तेरा। उनका दर्द वो वायलिन वाला दर्द। हेमंत, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या बकवास कर रहा है ये अभी तुम्हारी माँ और मेरे बारे में? बोलने दीजिए। पापा, तो फिरदौस में स्वाति को प्यार दिखा और वो प्यार किसी और ने देख लिया, है ना रीना बुआ? भाइयों की बात मानी थी, प्यार करना थोड़ी छोड़ा था। सही बात, इसलिए आपने भाइयों को सब कुछ बता दिया। रीना जी ने मुझे बताया फिरदौस और स्वाति की कहानी। यू नो रीना जी, आपके वजह से स्वाति और फिरदौस को दादगंज छोड़ के भागना पड़ा, लेकिन 2 साल के बाद वो दोनों वापस आए दादगंज। लौट कर क्यों आए जब उन्हें पता था कि यहाँ के लोग उन्हें रहने नहीं देंगे? क्योंकि परिवार परिवार होता है और माँ माँ, वो अपने बेटे हेमंत के लिए वापस आई। फिर रीना बुआ ने दोनों भाइयों को समझाया कि नो ठीक है, 2 साल पहले छोड़ दो, भूल चूक माफ, लेकिन कुछ भूले नहीं आप। वैसे यहाँ पे फास्ट पेस म्यूजिक, थोड़ा थ्रिल, और फिरदौस की हत्या। अभी तक तो आप लोगों को विलन का अंदाजा तो आ ही गया होगा, तो कहानी में एंट्री करवाते हैं वैम्प की, काकोली। स्कंद काटा के नाम पर दुकान चलाने से पहले वो कुंडली देखा करती थी। रीना बुआ उनकी गोल्ड कस्टमर थी। अब पुलिस से बचने के लिए विलन को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। वो काकोली को अपनी तरफ कर लिया। तुम्हें गांव वालों को ये बोलना है कि स्कंद काटो वापस आ गया है, रख लो। बस फिर आप लोगों ने वो स्कंद काटा को जिंदा कर दिया। बीरेन, उसको भी अपनी तरफ कर लिया और बीरेन ने गांव वालों से कह दिया कि उसने फिरदौस को स्कंद काटा से भागते हुए देखा। न्यूज कंफर्म्ड, बात फैल गई। फिरदौस को स्कंद काटो ने मार दिया। तो मेरी माँ के साथ जो हुआ है तो तुम जानते ही। ओवरडोज ऑफ स्लीपिंग पिल्स, सुसाइड किया उसने। तो अब सवाल ये उठता है कि बीरेन को, काकोली को और रवि अंकल को किसने मारा? डायरेक्ट स्कंद काटा से ही पूछ लेते। क्यों मनोज? छोटी उम्र में एस्टेट मैनेजर बनने वाला मनोज। दाढ़ी मूछ भी नहीं निकली है और 3 मर्डर कर लिया तुमने और भी लोगों को मारा है ना तुमने। यहाँ नौकरी पे लगने से पहले। Am I right, मनोज? कितने लोगों को मारा तुमने मनोज? मनोज, सीरियल किलर,
मनोज, आर यू सीरियल किलर मनोज? जयव्रत, पुलिस को बुलाओ और मनोज को ले जाओ। मनोज नहीं। रियाज, रियाज, ये ऊपर के होंठ पे जो क्लेफ्ट है बचपन से है ना तुम्हारा? वीरेन के घर पे ना तस्वीर दिखी थी तुम्हारी, फिरदौसा स्वाति की गोद में। क्यूट बच्चा विद द क्लेफ्ट। एक बात बोलनी थी तुम्हें, लेकिन तुम किसी को बोलना मत, हाँ? प्रॉमिस? प्रॉमिस। हेमंत, अब तुम्हारा एक छोटा भाई है, रियाज। देखिए मेरा बेटा है छोटा सा। अरे बाप रे, बेटा भी पैदा कर लिए। अरे वो भी अपनी बुआ के पास है। मैं जल्दी तुम्हें उसके साथ मिलाऊंगी। उसकी कुछ ही दिनों बाद मां गुजर गई, लेकिन मैं रियाज को नहीं भूला था। भाई था वो मेरा। कुछ वक्त लगा पर मैंने उसे ढूंढ लिया। फिर कुछ सालों बाद मैंने उसे यहाँ लाया, एक नए नाम के साथ। पर रियाज ने किसी का खून नहीं किया है। ये कहानी में ढंटरन वाला ट्विस्ट। रैडिक्स पेडिस डियाबोली, डेविल्स फ्रूट। इसका अर्क थोड़ा सा भी कोई सूंघ लेना पागल हो जाता है, और उसके बाद से जो भी इंसान दिखता है, जो भी चीजें दिखती है, भयंकर डर लगने लगता है। और उस डर का एक ही उपाय है, खुदकुशी। स्कंदकाटा के हर विक्टिम ने वही किया, सुसाइड। मैं भी करने वाला था। जयव्रत ने बचाया। ये डेविल्स फ्रूट को उड़ाना, इसका अर्क निकालना, इसके लिए बॉटनी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बॉटनी की इतनी समझ तो यहां पर सिर्फ एक इंसान के पास है ना रघुपति? The only thing Hemant is passionate about is his plants. Botany enthusiast. और इस बॉटनी एंथुसियास्ट ने फूलों से अर्क निकाला। कौन, कहां, कैसे ये अर्क सूंघ सकता है, ये हेमंत को पता था। सर, अब हेमंत ने किसको क्यों और कब मारा, ये तो हम सबको पता है। We have the murderer, we have the motive, and we have the proof. हेमंत, रवि, बिरेन और काकोली के बाद was I next? काकोली अभी जिंदा है। रीना जी और काकोली ने हमें सारी सच्चाई बताई, और काकोली अब पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे रही है। जो आपने और रवि चाचा ने हमारी माँ के साथ किया, उसकी सजा तो आपको जरूर मिलनी चाहिए, फिर वो चाहे जेल हो या मेरे हाथों मौत। आप तो ठहरे मेरे बाबा, इसलिए आपके लिए जेल का बंदोबस्त कर दिया है। मुझे हमेशा से ये पूरी कहानी पता थी, बस न सबूत था न गवाह। अनफॉर्चुनेटली काकोली बच गई, पर अब वो गवाही देने के लिए तैयार है, थैंक्स टू मिस्टर होम एंड हिज इन्वेस्टिगेशन। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब दादगंज से स्कंदकाटा का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जस्टिस चौधरी, आइए। काकोली और बिरेन के ब्लड में आपको डेविल्स फ्रूट के सैंपल्स मिल जाएंगे। पूरे गांव को बता दीजिए कि स्कंदकाटा सिर्फ एक खेल था जो अब खत्म हुआ। I'm sorry, ज्यादा ज्यादती किया तुम्हारे साथ। You have a good life, young man. ट्रेन कब है?
आधे घंटे में। मुझे यहाँ बुला के गलती कर दी ऐसा तो नहीं लग रहा ना तुम्हें? मतलब ये सब फैमिली ऐसे हैं और मैंने इनको जेल भेज दिया। हेमंत wanted the truth to come out. You helped him. मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर कोई गलती नहीं की। चलो अच्छा है, एक क्लाइंट तो फिक्स हो गया है। ना आगे जाके कोई ब्लैकमेल हो, मर्डर हो, छोटी मोटी चोरी भी चलेगी तो यू नो हू टू गो टू। चले? हाँ बाय। फिर मिलेंगे। हाय, तुम लोग आ गए। हाँ, मैं जरा फ्रेशन अप होके आता हूँ। तू भी जा। डर्टी। See you soon, partner.
है